कहते हैं योग वो प्रकाश है जो एक बार जला दिया जाए तो कभी कम नहीं होता, बस हमें अभ्यास करते रहना है। इन दिनों योग दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं और किस तरीके से योग हमारे जीवन में, योगासन हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, किस तरीके से खुशहाली लाता है। तो आज टीवी 27 न्यूज के इस खास शो में हमने योगा दिवस से पहले अगर बात करें तो हमने एक योगा ट्रेनर शिवशंकर जी को खास आमंत्रित किया है। शिव जी के पास चलेंगे और बहुत सारी उनसे यौगिक क्रियाओं के बारे में, योगासन की मुद्राओं के बारे में जानेंगे, जिसके चलते हम बहुत सारी बीमारियों को बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। सबसे पहले शिव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी 27 न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार आपका। जी, जिस तरीके से आप हमारे विशेष आमंत्रण पर आए हैं और योग दिवस की तैयारियां किस तरीके से लगातार जारी हैं, आप सबसे पहले योगा के बारे में एक छोटी सी चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि सबकी लाइफ में क्यों इतना ज़रूरी है और महज एक दिवस बनकर ये ना रहे। इस बार का जो योग का थीम रखा गया है, 21 जून को मनाया जाता है, ये वो एक धरती एक स्वास्थ्य। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा भारत प्राचीन से ही वसुधैव कुटुंबकम की नीति पे चलता है, तो इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि एक ही धरती है और एक ही सबका स्वास्थ्य होना चाहिए। वो इस बार की थीम रखी गई है। और जैसे कि योग क्या है, युज संस्कृत का एक शब्द है, उससे ये योग बना है। और योग का मतलब है मिश्रण। दो चीज़ों को जब जोड़ दिया जाता है, 2 + 2 = 4, वैसे ही योग होता है। तो योग सभी के लिए एसेंशियल है। एक्सरसाइज बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तरह तरह की होती है, लेकिन योग का ध्यान है, प्राणायाम है। इस चीज़ को करने से आदमी अंदर से, क्योंकि बीमारी कुछ नहीं होती, बेसिकली सांस का आरोह प्रवाह और ब्लड का हमारा अंदर से ऊपर से नीचे जाना ही स्वास्थ्य, जहाँ वो रुक जाता है वहाँ से बीमारी शुरू हो जाती है। तो देखा, बिल्कुल कितनी सरल भाषा में शिव जी ने बताया। जब हम सूर्य को बात करते हैं, एक सूर्य है, एक गगन है, एक है धरती माता, दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक हो नाता। और इसी एक से नाते को कहीं ना कहीं योगासन भी कहीं ना कहीं बनाए रख रहा है। जब हम एक से नाते स्वस्थ की बात करते हैं, खुशहाली की बात करते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि सबसे पहले एक ऐसा योगा, जब आज की हम इस वर्तमान की भागम भाग जिंदगी में जब लाइफ स्टाइल लोगों की बदल रही है, तो ऐसे में कौन सा योगा जो है वो सबको करना चाहिए और काफी इफेक्टिव हो वो? आलोक जी, अभी क्या है कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में स्ट्रेस सबसे ज़्यादा है। इस समय स्ट्रेस का पॉइंट है, पूरे विश्व के अंदर 67% स्ट्रेस में लोग हैं और भारत में करीब 70% स्ट्रेस में हैं। उसमें बच्चे ज़्यादा हैं, महिलाएं हैं और युवा वर्ग भी इस तरफ से अग्रसर होता जा रहा है। तो उसके लिए मैं कुछ सूक्ष्म आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, जिससे कि ब्लड प्रेशर का है, शुगर का है, बहन बेटियों के लिए, माओं के लिए जो थायराइड बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये तीनों इसलिए है कि इसका लाइलाज WHO के हिसाब से भी जिसका शुगर, BP और थायराइड हो गया, उसको दवा लेनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर योग प्राणायाम ध्यान करता है तो मैं आपको कहता हूँ 1 महीने के अंदर ये तीनों बीमारी भाग जाएगी। क्या है कि बीमारी भी एक परिवार है, बीमारी का भी एक परिवार है। जैसे BP आया, उसने देखा कि आदमी ढीला ढाला है तो कहेगा अरे बहन शुगर आप भी आ जाओ, हल्का आदमी है, इसके अंदर प्रवेश करते हैं। फिर उसने थायराइड को बुलाया। इस तरह से सारी बीमारी अंदर आ जाती हैं और जब आप कुछ नहीं करते तो बीमार हो। तो पहले हम अनुलोम विलोम से कहते हैं, पहले तो ध्यान ही होता है, जैसे कि मैं ओम करता हूँ, ओ ये जितना कर सकते हैं, मैं 2 मिनट तक ले सकता हूं, लेकिन चूंकि हमें समय का भी ध्यान रखना है। उसके बाद अनुलोम विलोम है, यहां से बंद रखेंगे और इधर से छोड़ेंगे। धीरे धीरे करते हैं, चूंकि हम लोग को लगातार योग करते हैं तो हम स्पीड से भी कर सकते हैं। स्पीड भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये अनुलोम विलोम हो गया। उसके बाद हम कपालभाति, बहुत जरूरी है ये शुगर और BP के पेशेंट के लिए। ये स्लो हो गया। अब इसको तेज गति से, चूंकि हम लोग कर सकते हैं, सब लोग नहीं करेंगे, जो स्टार्टिंग करते हैं वो धीरे ही करेंगे। अब एक भस्त्रिका आता है, उसमें सारा चीज रहेगा, ये हिलेगा नहीं, बाकी चीजें हिलेंगी, वो स्पीड में होता है।
ये तीन एक ऐसी चीजें हैं कि इसको अगर हम लोग कर लें, समय नहीं है किसी के पास, अगर 2-2 मिनट भी हम कर लेते हैं तो ये समझिए कि पूरा रक्त का संचार और ऑक्सीजन का संचार अंदर से ऊपर से नीचे तक पहुंच जाता है। तो देखिए, आपको अपनी जिंदगी में जब 24 घंटे में सिर्फ अगर आप 2 मिनट निकाल रहे हैं तो किस तरीके से एक बड़ा बदलाव भी आपकी जिंदगी में आ सकता है, वो भी आपकी सेहत के क्षेत्र में। जैसा कि शिव सर ने भी बताया और साफ तौर पर वो छोटे छोटे उपाय भी लगातार बता रहे हैं, और ऐसे ही कुछ हम और भी टिप्स सर से जानेंगे। शिव जी, लेकिन आपने जो अनुलोम विलोम बताया, ऑक्सीजन का ब्लड सर्कुलेशन को लेकर के आपने किस तरीके से बताया, लेकिन जो आपने यौगिक क्रियाएं बताई, जो योगासन आपने जो बताया, ये एक दिन में तो आ नहीं सकता, लेकिन अब किसी को करना है, कोई आज से कोई फॉलो करने जा रहा है, तो उसके लिए क्या किसी की गाइडेंस जरूरी है पहले, या फिर कोई ऐसा सबको एक एक ट्रेनर चाहिए? ट्रेनर की जरूरत नहीं है, गुरु शिष्य की परंपरा है, अगर गुरु मिल जाता है आसानी से तो ठीक है, नहीं तो अब तो मीडिया पे इतना आ गया है कि आप यूट्यूब पे भी जा करके देख करके धीरे धीरे सीख सकते हैं। अभी आप ये जो पद्मासन लगाया हुआ है, इसको आप सुखासन में भी कर सकते हैं। पद्मासन आसान नहीं होता है, तो सुखासन में आप इस पे ऐसे बैठ जाएंगे, सिंपल, क्योंकि वो तो हम लोग करते हैं, तो पद्मासन है, तो सुखासन में आप बैठ करके इसी को आराम से कर सकते हैं। 2-3 चीजें और मैं बैठने वाली चीज आपको बता देता हूँ। क्या है कि लगातार युवा पीढ़ी जो है, आप देखते हैं हम लोग काम करते हैं और गर्दन को झुका के लैपटॉप पे 8-8 घंटे 10-10 घंटे, या मोबाइल के ऊपर 6-6 घंटे 8-8 घंटे काम करते हैं, तो जो हमारी बैकबोन है L1 L2 L3 L4 वो मुड़ती चली जाती है और गर्दन का ये झुकाव हो जाता है, और आने वाले समय में आदमी ये झुक जाता है और फिर प्रॉब्लम इधर और इधर स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आप गर्दन को क्लॉकवाइज और स्लो मोशन, इसमें कोई जल्दी चीज नहीं करनी है, नहीं तो नर्वस सिस्टम खिंचाव आ सकता है। तो इसको आप जितनी 5-6 बार जितनी बार कर सकते हैं, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज आप इसको धीरे धीरे घुमाइए। इसी तरह इसको भी 5-6 बार, फिर इसको आगे की तरफ लाइए, चिन्ह को यहाँ पे लगाइए, फिर इसको बैक साइड में ले जाइए, इसको भी ऐसे ही 4-5 बार, और उसके बाद साइड राइट एंड लेफ्ट की तरफ इसको भी 4-5 बार करिए। ये इससे क्या है कि आपका 5-6 घंटे आप जो काम करेंगे वो आप आसानी से करेंगे और प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोशिश करें सोते समय, सोने का भी पोस्चर बहुत जरूरी है, उसको भी हम अगर समय मिला तो हम आपको बताएंगे, तकिया नहीं लगाना है उसमें। और एक चीज मैं आंखों के लिए, चूंकि अब गर्दन के बाद इस पे प्रभाव बढ़ता है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे टीवी हो, चाहे हमारा लैपटॉप हो, तो आंखों को आप क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे इसको घुमाएंगे, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और फिर इसको राइट एंड लेफ्ट, फिर इसको टेढ़ा देखेंगे, ऊपर नीचे, फिर इधर ऊपर नीचे, फिर ऊपर ऊपर नीचे ऊपर, ऐसे आएंगे। फिर आंखों को तेजी से करेंगे। अगर इसको आप करते हैं तो आप ये मान के चलिए कैटरेक्ट जिंदगी में नहीं होगा। ग्लूकोमा के लिए मैंने पहले भी विश्व रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, अगर आप डिस्कस करेंगे तो ग्लूकोमा में विश्व रिकॉर्ड है कि लगातार आप दीप ज्योति त्राटक को आप देखते हैं तो काला मोतिया WHO की तरफ से लाइलाज बीमारी है, लेकिन अगर इसको किया जाए दीप ज्योति त्राटक को, चाहे वो सन से किया जाए, चाहे मून से किया जाए, चाहे वैक्स से किया जाए, या फिर हम दीपक से करते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये लगातार छोटे छोटे उपाय हैं, किस तरीके से बताए जा रहे हैं, चाहे वो आंखों के इलाज के लिए हो या फिर थायराइड के लिए। तो लगातार शिव जी, मैंने सुना था कि आपने किस तरीके से कुछ योगा में विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। अब दर्शकों के मन में भी ये जिज्ञासा हो रही कि वो आखिर कौन सा रिकॉर्ड है, वो दर्शक भी जानना चाह रहे हैं। सर 21 मिनट 24 सेकंड का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उसके लिए हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में उसका सम्मान दिया था। तो विश्व रिकॉर्ड बना था, लगातार बिना पलक को झपकाए हुए 21 मिनट 24 सेकंड तक दीपक को देखते हुए, और चैंटिंग चल रही थी पीछे से बैकग्राउंड हनुमान जी की, और उसमें ये एक विश्व रिकॉर्ड बना था। और अभी लेटेस्ट ये 2020 में बना था, और अभी 2024 के अंदर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। एक पांव पे वृक्षासन हम लोग उसको आसन में बोलते हैं, वो एक पांव पे खड़े होकर के 21 बार हनुमान चालीसा, लगातार मैं 29 मिनट खड़ा रहा था, और 24 मिनट के अंदर 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बना है वो जी। तो इसके लिए आपको और काफी सम्मानों से भी नवाजा गया है। हाँ, इसका सम्मान इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी दिया है, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो भी नेक्स्ट उसमें आने वाला है जी। तो बिल्कुल लगातार किस तरीके से आपको अवार्ड भी मिला, आपको सम्मानित भी किया गया है, और अब हम भी देखिए, अब आपके लिए खास देखिए, हम आपको एक सम्मान से नवाज रहे इस कार्यक्रम के बीच में ही, और ये आपको हमारे TV 27 न्यूज़ परिवार की तरफ से आपको स्पेशल खास सम्मानित
जा रहा है, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ TV27 न्यूज़ चैनल के ऑनर्स का और सभी लोगों का और आप सभी का कि ये सम्मान मुझे मिड में ही मिला, अभी तो मैंने पूरा किया नहीं है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद और ये मेरे दिल के करीब रहेगा और ये बहुत बहुत इसके लिए साधुवाद, आभार। देखिए, और अभी कहते हैं ना कि जब सम्मान मिला है तो जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, तो अब आपकी भी देखिए जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब TV27 न्यूज़ के दर्शकों को, हमारे सहकर्मियों को अब आपको समय समय पर गाइड करते रहना पड़ेगा। तो बिल्कुल, तो खान पान को लेकर के जब हम बात करते हैं तो किस तरीके की सावधानियां वर्तमान समय में, जब चाइनीज फूड का किस तरीके से कल्चर बढ़ता जा रहा है भारतीय परिवेश में, उसके लिए क्या कुछ सावधानियां हैं? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन आपने पूछा है और अगर मतलब इसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ। खान पान ही विशेष तौर पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितना भी एक्सरसाइज करिए आप, योगा करिए, प्राणायाम करिए, और पंजाबी, हरियाणा और राजस्थान में हमारे क्या होता है कि माँ बहनें जो हैं, बेटियाँ जो हैं, जब तक मक्खन लगा हुआ आलू का पराठा या पनीर का पराठा नहीं आता और जब तक 4-5 हम नहीं खा जाते तब तक आनंद नहीं मिलता जिह्वा को। और जिह्वा बहुत खतरनाक है, वो जीवा का यहाँ यहीं तक टेस्ट होता है, तो वहीं तक रखिए। और अगर पराठा खाने का मन हो तो एक पराठा बनाइए और उसको पूरे दिन में खाइए टुकड़े टुकड़े करके, क्योंकि एक्सरसाइज या तो खाइए तो उसको फिर निकालिए, मतलब एक्सरसाइज करिए उसको। और दूसरी फास्ट फूड की जहाँ तक बात की, ये चाउमीन है, बर्गर है, पिज्ज़ा है, ये इसके नाम ही ऐसे ख़राब हैं। अब आप तो देख रहे होंगे कि इसमें अलग अलग टाइप चीज़ें बनाए जाते हैं और इतनी ख़राब हैं। बच्चे ओबेसिटी से इतने बढ़ते जा रहे हैं, 1.5 कुंटल 2-2 कुंटल के 18-18 14-14 साल के बीपी, शुगर, हार्ट अटैक का आप देखते हो जाता है और बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये खान पान बहुत ज़रूरी है। खासकर मैं 5 चीज़ों को छोड़ने की रिक्वेस्ट करूंगा। एक सफ़ेद है, ये चीज़ें हैं, एक मैदा है, एक चीनी है, एक सफ़ेद नमक है, एक गेहूं है। इस टाइप की चीज़ों को आप दूर से नमस्कार करिए। और तेल कोशिश करिए बदल बदल के यूज कीजिए, और अगर देसी घी खा सकते हैं तो उससे उत्तम बात ही नहीं है। तो एक सूर्य नमस्कार आपने बताया और एक दूर से नमस्कार बताया, 2 चीजें दो चीज़ आनी याद रखनी है। और बैठे हुए एक्सरसाइज के साथ साथ मैं चाहता हूं कि 1-2 चीज़ अगर आप कहें तो मैं खड़े होके, जिससे कि क्या है ना कि इसका तो हिल गया पूरा, लेकिन ये पूरा भी हिला नहीं है। तो जॉइंट जरूरी है, क्योंकि हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट ये भी जरूरी है हिलना, तभी हम। मैं नी जॉइंट पे भी आऊंगा, पहले मैंने ऊपर से शुरुआत करी। अब ये टमी का आजकल बड़ा ट्रेडिशन हो गया है। टमी को किस तरीके से लोगों का निकल रहा है बैठे बैठे, क्योंकि किस तरीके से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और कई कंपनियां बहुत सक्रिय हो गई हैं। लूज योर वेट नाउ, आस्क मी हाउ, तो काफी वो भी है, लेकिन योगा को सब भूले जा रहे हैं। ये जो चीज़ें प्रोटीन लेते हैं या चीज़ें जो जिम एक्सरसाइज करते हैं, जिम को मैं ख़राब नहीं कहता हूँ, लेकिन जिम में क्या है, अभी तो हम चूंकि मजबूरी है कि स्टूडियो में बैठे हैं, नहीं तो योग खुले में प्राकृतिक में किया जाता है। और जिम में क्या है कि एसी लगा होता है और ग्लासेस लगे होते हैं, तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वही इनहेल करते हैं, हम दोबारा उसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। और वहाँ एक आदमी नहीं होता, 10, 12, 15 बच्चे बच्चियाँ होते हैं, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो वो जब प्राकृतिक हवा नहीं आएगी, ऑक्सीजन नहीं आएगी, तो ब्लड का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन अंदर जाएगा नहीं, तो बीमारी तो पनपेगी। तो जितना खुले में तेजी से चला जाए, दौड़ लगाया जाए, योग प्राणायाम ध्यान किया जाए, ऑक्सीजन लिया जाए, हंसा जाए, जैसे कि आजकल हास्य थेरेपी भी बहुत ज़रूरी है, खासकर बुजुर्गों के लिए, कि जो इस टाइप के हाथ जरूरी है। तालियां बजाना, ये पहले बजाया जाता था, इसको बजाना चाहिए। इसके बजाने से सारे ये पॉइंट्स जो है एक्यूरेट हो जाते हैं, एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट्स हैं जी। एक म्यूजिक थेरेपी भी एक बहुत इन दिनों सक्रिय, इसी के साथ साथ लोग इसे अपने उसमें समावेश कर रहे हैं इसका। म्यूजिक थेरेपी बहुत ज़रूरी है और हमारा लखनऊ उसमें बहुत अग्रसर है। म्यूजिक थेरेपी मैं भी गया भी था वहाँ पे, मैं 1.5-2 साल पहले, और उस पर हमने देखा था कि म्यूजिक थेरेपी से कैसे उन्होंने बीपी शुगर के 10-10 पेशेंट रखे हुए थे जिनको बीपी शुगर था, और लगातार 1 सप्ताह के बाद उनका बिल्कुल नॉर्मल हो गया, कोई मेडिसिन नहीं, कोई मतलब म्यूजिक थेरेपी बहुत बढ़िया। उसमें भी सुकून वाला म्यूजिक, जो पुराने होते थे या भजन होते थे, आजकल के जो भाड़ भूड़ हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे नुकसान ही होता है। चलिए, आप देखिए, बुजुर्गों की बात हो गई और युवाओं की भी बात हो गई, लेकिन अब बड़ी बात है जब हम बच्चों को लेकर के बात करते हैं। बच्चों का योग के प्रति अभी थोड़ा सा ट्रेंड कम है, उनका पीटी या जिम्नास्ट पे ज्यादा फोकस रहता है, तो उनको ऐसा क्या कुछ करा जाए जो उनके अंदर भी उत्सुकता आए? बच्चों के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ये कान है, मुंह है, नाक है, इसके लिए एक छोटा सा बैठ के बता के फिर मैं खड़े वाला बताऊंगा।
इसमें क्या है, इस पूरे एक्सरसाइज हो जाता है। इसको आप बंद करेंगे, नॉस्ट्रल बंद करेंगे, यहाँ पे उंगली रखेंगे, ओम का करके और धीरे धीरे अंदर ही अंदर सांस छोड़ेंगे। ये 4-5 बार करके और फिर तुरंत आंख नहीं खोलना है, हाथों को रगड़ना है। हाथ गर्म हो जाते हैं, उसके बाद इसको धीरे से हाथ आंखों पे रखना है और फिर इसी तरह 1 बार करके 2 बार करके और रखना है, फिर धीरे धीरे आंखों खोलना है। आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपकी आंखें ज्योति टाइप की जो बढ़ती दिखेंगी। तो ये जरूरी है। इससे क्या है, कान, आंख, मुंह, नाक, ये सारा त्वचा उचा मतलब बढ़िया सा हो जाएगा। बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा सा नीचे आपके आज्ञा हो तो नीचे उतरता हूँ। जी जी। अभी क्या था कि यहाँ का तो हम लोगों ने अपना हिस्सा खोल दिया है, ये पीछे हो गया है। लेकिन क्या है कि यहाँ का पोजीशन, हमारा नी, हमारा एंकल, ये भी जरूरी है क्योंकि हड्डी का जॉइंट जब तक नहीं रहेगा। कभी भी आप देखिए, जब गिरते थे हम लोग बचपन में तो हम हिप के ऊपर आता था, यहाँ की हड्डी बहुत मजबूत होती है। लेकिन अगर हम एक और बच्चों के लिए मैं कहूँगा, बच्चे दूध से परहेज करते हैं, दूध लेना जरूरी है, कैल्शियम होना जरूरी है, विटामिन डी लेना जरूरी है। सूर्य कोशिश करें, हमारे बच्चे जो लड़के हैं वो तो कपड़ा उतार करके धूप में बैठे जरूर, माँ बहनों को हम नहीं कह सकते, हमारा वो है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम आपको, इसमें भी एक विश्व रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप लोग का और सभी लोगों का TV 27 न्यूज़ों का आशीर्वाद रहा तो भी विश्व रिकॉर्ड बनेगा जी। तो इसमें क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4। अब इसमें आप देखें, कमर भी जा रहा है, घुटना भी जा रहा है, एंकल भी जा रहा है, ये सारा चीज मुड़ा इस टाइप से करके आप 50-60, हम तो 60-65 ले जाते हैं 1 मिनट में। दूसरा क्या है, हिप के लिए एक अच्छा एक्सरसाइज है, इसको आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे और फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और उसके बाद हम सीधे नी पे आते हैं। नी को थोड़ा सा बेंड करना है और इसको क्लॉकवाइज ले जाना है और फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज ले जाना है। और पीटी जैसे आप कहते थे वो हम लोग करते हैं, तो इसको हम इस पोजीशन पे भी ऐसे भी कर सकते हैं, फिर आगे भी है, पीछे भी है, वो सब। अच्छा, दूसरी चीज़, एक ताली आप आगे, अगर ये ताली आप आगे पीछे दोनों बच जाती है, इसके मतलब आप फिट हैं। मैं इधर से भी करके बताता हूँ आपको, ये देखिए। तो ये अगर बचता है जिसका, ये चेक कर लेगा हमारे दर्शक जो भी हैं, अगर जिसका आगे पीछे बज रहा है, इसके मतलब वो 100% अंदर से सही है, बाकी चीज़ों तो ऊपर नीचे होती है। तो देखिए, ये पहचान भी बताई किस तरीके से शिव सर ने कि आप अगर स्वस्थ हैं तो क्या कुछ तालियों की भी आपकी टोन होगी, आप उसकी वॉइस से, आप उसकी वॉइस टोन से, वॉइस कल्चर से पता लगा सकते हैं। सर, जब कहते हैं हर चीज को एक सावधानी भी एक होना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं, तो योग करते समय किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए? योग के समय जो हम लेते हैं, श्वास लेते हैं, वो श्वास को शुरुआत में बहुत धीरे से करना। ये नहीं देखना कि फलाना तेज कर रहा है तो मैं भी तेज करूँ, नहीं, स्लो मोशन में करना है। आरोह अवरोह बिल्कुल आराम से ऊपर नीचे श्वास की प्रक्रिया होनी चाहिए। और पद्मासन में बैठे हैं, बद पद्मासन बैठे हैं, जैसे भी जिसमें ईजी है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। जो भी मुड़ने का एक्सरसाइज करते हैं उसमें जल्दीबाजी नहीं करनी, नहीं तो मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। और चूंकि दूध बच्चे नहीं लेते हैं तो हड्डी जो है, हेयर लाइन फ्रैक्चर्स होने के भी चांसेस हैं। उसको सब चीज को ध्यान में रख करना। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, वृक्षासन एक पॉइंट होता है जिसमें एक पैर पे आप खड़े हो जाइए और इसको मैं, चूंकि ये पोजीशन लेते हैं, इसको हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं न्यूज चैनल को, सभी लोगों को, दर्शकों को नमस्कार की मुद्रा भी दिखाता हूं। और इसको आप धीरे धीरे करके आगे की तरफ झुक भी सकते हैं, झुक करके और फिर टो को भी छू सकते हैं। तो इस टाइप को भी आप कर सकते हैं। ये भी एक, इससे ये जो आपका थाई है, ये दोनों पैर पे करना है तो थाई भी बहुत मजबूत हो जाता है। जी, तो अब आपके बॉडी का देखिए हर पार्ट लगभग कवर किया है शिव जी ने। बड़ी बात यह है कि जब हम आज इंस्टेंट लेकर के बात करते हैं, 2 मिनट में देखिए मैगी भी तैयार हो गई, तो कोई ऐसा भी एक योगासन बताइए जो अगर सवेरे किसी के पास समय नहीं है, ऑफिस में अगर आ गया जल्दी जल्दी 2 मिनट अपनी डेस्क पर, अपनी सीट पर ही बैठे बैठे कर। हाँ, तो उसके लिए मैं पुनः एक बार बैठूंगा इसके ऊपर। उसमें पहले वही जो छोटी जो चीजें थी कि अनुलोम विलोम आपने किया, फिर भस्त्रिका किया, ये प्राणायाम किया, और उसके बाद कोशिश करिए, चूंकि जो हम लोग कुर्सी वाला जो आपने कहा ऑफिस वाला काम, तो ऑफिस में ये भी चलती हैं, तो कोशिश करिए इसको यो किया, फिर इसको यो किया, फिर इसको भी कोशिश करिए, क्योंकि ये भी ज़्यादातर लैपटॉप पे चलता है, हाथ है, तो इसको भी आपने किया, प्लस इसको ऊपर की नीचे ताड़ासन टाइप का कर लिया खड़े होके। अभी मैं बैठ के ही बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको आप खड़े होकर के, ये पोस्चर जाना चाहिए। अगर ये पूरा सीधे जाता है तो इसके मतलब आपका सही, अगर ये नहीं मुड़ा तो इसके मतलब कि हाथ में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत, प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कोई
दूसरी चीज मैं एक नई चीज आपको बता दूं, कोशिश करिए, हम लोग कितना भी करें, हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीज खा लेते हैं कहीं भी पार्टी में। साल में एक शंख प्रक्षालन वर्ड होता है, उसमें क्या होता है कि आप सेंधा नमक के पानी के साथ लगातार पानी पीते रहिए, कम से कम 25-30 गिलास पी लीजिए, और उसके बाद जिस कलर का पानी पीते हैं वो पानी बैक साइड से वैसे ही निकलना चाहिए। अगर वो आप साल में एक बार कर लेते हैं तो जितनी गंदगी कूड़ा करकट होगा वो आपका नीचे से निकल जाएगा और पूरी तरीके से आप स्वस्थ हो जाएंगे। कभी आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, लालिमा आपके चेहरे पर बनी रहेगी, ग्रो आप दिखता रहेगा आपको। तो ये जो आपने प्रक्रिया बताई, इसमें तो काफी अभ्यास की जरूरत पड़ती होगी। हाँ, शंख प्रक्षालन में क्या है, पीने के बाद आपको थोड़ी देर बैठ के 2-3 एक्सरसाइज होता है, उसको करना पड़ेगा। वो आप किसी न किसी गुरु की मदद से ही करेंगे, वो आप अपने आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे पिएंगे तो वॉमिटिंग हो जाएगी, क्योंकि नमक ज़्यादा हम इनहेल कर नहीं सकते हैं। जी। और हमने देखा कि अब आप एक संपूर्ण योग पुस्तक भी लाए थे, इसमें भी आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी सराहना करी है। इस पुस्तक के बारे में भी जरा बताइए, आम लोग भी जुड़े किस हाँ, तरीके से? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय योग संस्थान, ये आसन प्राणायाम मुद्रा के ऊपर एक किताब लिखी गई थी, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इसमें हमें मिला हुआ है आशीर्वाद। तो ये एक संस्था जो है, ये बेसिक जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उस जगह पे जा कर के हमारे योग प्रशिक्षक जो बच्चियां हैं वो निःशुल्क वहाँ जाके सप्ताह में 2 दिन ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पे, और स्कूल स्तर पे भी, ब्लॉक स्तर पे भी देते हैं, और उसके बाद वो बिल्कुल निःशुल्क है हमारी तरफ से, वो हम उसका कोई चार्जेस नहीं लेते। एक सवाल है, एक जिज्ञासा है, अगर हम योग की शुरुआत करते हैं, जैसे किस एज ग्रुप से और कहाँ तक, किस उम्र तक कर सकते हैं? योग तो बच्चा पैदा होता है, अगर आप देखते हो, जब जैसे पैदा हुआ तो वो अपना हाथ पांव चलाता है, तो आप सोचो कि वो पैदा होते ही वो खुद योग कर रहा है, ना उसको माँ सिखाती है ना बाप सिखाता है, तो अपने में उस समय गुरु होता है। फिर धीरे धीरे उसको माँ सिखाती है, पिता और टीचर सिखाते हैं, बाद में फिर अपने हिसाब से वो करता है, देखता है सोशल मीडिया पे। तो योग तो पैदा होने से लेके के अंतिम, अभी हमारे लिए एक अच्छी बात है, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए गौरव है कि अभी बनारस के उनको पद्मश्री दिया गया था, अभी 6 महीने पहले वो एक्सपायर हुए हैं, और 107 ईयर्स के होकर के वो एक्सपायर हुए हैं। और योग को वो अभी भी जाते थे, बनारस की घाट पे योग करते थे, 1-1 घंटा योग करते थे। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो 500-500 साल जिए हैं, कंदरा में रह करके, कंदमूल खा करके उन्होंने किया है, योग के ही हिसाब से वो जिए हैं। कुल मिलाकर चलते चलते हमारे TV27 न्यूज़ के माध्यम से आप योग को लेकर के क्या संदेशा, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि हम सब, जैसे कि ये नाम रखा गया है कि एक धरती एक स्वास्थ्य, बहुत सुंदर नाम है, और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि UNO में उन्होंने इसको पास कराया योग को। योग तो पहले से भी चला आ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आह्वान से ये हो कि विश्व के लोग एक साथ एक मंच पे जुट करके योग करते हैं। और योग को मैं कहूँगा कि अगर आप योग करेंगे तो निरोग रहेंगे, और योग नहीं करेंगे तो आप डॉक्टर के घर जाएंगे, तो डॉक्टर के घर जाने से बचे। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए, आप बीमार होकर जब जाते हैं तो आपके शरीर को कष्ट होता है, और आपके शरीर को कष्ट को देख के आपके परिजन जो है उनको कष्ट होता है, अनानास पैसा, सामाजिक आर्थिक से नुकसान होता है। तो इसीलिए कोशिश करिए कि हम अपने शरीर को, चांदी और तांबा, 2 वस्तु ऐसी जिसको जितना रगड़िए उतना चमक आती है, और इस पे जैसे ही एक बूंद पानी और हवा छूता है तो वो कालापन आ जाता है, चाहे चांदी हो तांबा। तो उसी तरीके से हमारा शरीर है, इसको जितना रगड़ेंगे उतनी चमक आएगी, और जब छोड़ देंगे तो वो कालापन हमारे शरीर पे भी आ जाएगा, अंदर भी आ जाएगा, बाहर भी आ जाएगा। तो इसीलिए योग करें, सदैव निरोग रहें। इसी के साथ बहुत बहुत आभार, साधुवाद। TV27 न्यूज़ चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो शिव शंकर शुक्ला जी आज खास हमारे अनुरोध पर हमारे स्टूडियो में आए, और उन्होंने छोटे छोटे उपाय किस तरीके से बताए कि योग के जरिए किस तरीके से निरोग रहा जा सकता है। निश्चय ही अगर हम इन छोटे छोटे उपायों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं तो निरोगी काया हमसे दूर नहीं होगी। इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए TV27 न्यूज़ के साथ, क्योंकि हमारे लिए है देश सबसे पहले। नमस्कार।